वे पागलों की तरह हमला करने लगा, अपने सींगों से पहाड़ों को उखाड़ रहा था और अपनी पूंछ को एक तूफान की तरह घुमा रहा था। लेकिन देवी तैयार थीं। दिव्य कृपा के साथ उन्होंने उस विशाल भैंसे को अपने पैर से जमीन पर दबा दिया। जैसे ही वह संघर्ष कर रहा था, एक आदमी के रूप में वापस बदलने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने शिव का त्रिशूल ऊंचा उठाया। एक शक्तिशाली जयकारे के साथ जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा, उन्होंने वह त्रिशूल उसकी छाती में उतार दिया और उसके अत्याचार का हमेशा के लिए अंत कर दिया। जैसे ही वह गिरा, एक गहरे सन्नाटे के बाद खुशी का कोलाहल मच गया। देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की, ऋषियों ने उनकी स्तुति में भजन गाए। ब्रह्मांड में प्रकाश और व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई। इसी विजय के दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। और वे 9 रातें जो उनके महासंग्राम की थीं, वही हमारी नवरात्रि हैं। हर रात हम उनके एक दिव्य स्वरूप का सम्मान करते हैं, उनकी शक्ति और कृपा के एक अलग पहलू की पूजा करते हैं जो उन्होंने उस युद्ध के दौरान प्रकट किया था। पहाड़ों की सौम्य पुत्री शैलपुत्री से लेकर सभी बुराइयों के लिए अंधकार की रात्रि, भयंकर काल रात्रि तक, और अंतिम रात को सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली परोपकारी सिद्धिदात्री तक। हर रात हम उनकी कहानी का एक हिस्सा याद करते हैं। हम गरबा सिर्फ एक उत्सव के रूप में नहीं खेलते, बल्कि ब्रह्मांड की उस जीवन धड़कन को फिर से जीते हैं जिसे उन्होंने पुनर्स्थापित किया था। हम दिए जलाते हैं ताकि अंधकार को मिटा सकें, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने किया था। जब गरबा खेलने के लिए उस घेरे में कदम रखें, तो इस कहानी को याद रखिएगा। आप सिर्फ नाच नहीं रहे हैं, आप उस शाश्वत सत्य का जश्न मना रहे हैं कि अंधकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, भीतर का दिव्य प्रकाश हमेशा हमेशा विजयी होगा। बोलो, अम्बे माता की जय।